अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्राइमरी 6 में हम प्रोजेक्ट को स्केड्यूल कैसे करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर बेसिकली क्या चीज़ है। कैलेंडर में हम डिफाइन करते हैं कि हमारे कौन से जो डेज़ हैं वो वर्किंग डेज़ हैं और कौन से नॉन वर्किंग डेज़ हैं, और हर दिन में मतलब है कि जो हमारे वर्किंग डेज़ हैं उनमें से हमने हर दिन कितने घंटे काम करना है। तो ये चीज़ें हम कैलेंडर में डिफ़ाइन करते हैं। तो कैलेंडर में रिसोर्सेज को भी असाइन किया जाता है और एक्टिविटीज़ को भी असाइन किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम प्राइमरी के अंदर जहाँ पे हम कोई भी प्रोजेक्ट एक ओपन कर लेते हैं। फर्ज कर मैं जैसे पहले प्रोजेक्ट ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एंटरप्राइज में जाऊँगा। यहाँ पे ये कैलेंडर नज़र आ रहा है मुझे, तो इस कैलेंडर पर क्लिक करें। ये कैलेंडर बेसिकली 3 टाइप्स के आ रहे हैं: ग्लोबल, रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट। ग्लोबल किससे मुराद है कि ये कैलेंडर ओवरऑल सब पे अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज के मुराद है जो हमारे रिसोर्स मौजूद हैं ये उन पे हमारे अप्लाई होते हैं कि हमारे मुख्तलिफ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मशीनरी है या लेबर है, उन वजह हमारे रिसोर्सेज हैं, इन पे हमने कौन सा कैलेंडर अप्लाई करना है। तो ये रिसोर्स कैलेंडर है। जो प्रोजेक्ट कैलेंडर वो होते हैं जो एक्टिविटीज़ और WBS पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो जब हमने कोई कैलेंडर ऐड करना है तो जहाँ से हम कैलेंडर कर सकते हैं। ठीक है, ये आ रहा है डिस्प्ले ग्लोबल कैलेंडर्स। ठीक है, शेयर्ड रिसोर्स कैलेंडर ये आ रहा है एक कारपेंटिंग शेयर। ठीक है, तो हम ग्लोबल कैलेंडर से उठाते हैं। ये आ रहा है एक कैलेंडर आ रहा है 7x12 मीन्स के हफ्ते में 7 दिन काम करना है, लेकिन ईच डे हमने 12 आवर्स काम करना है। तो जहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट, ये कैंसिल है और ये सिलेक्ट है। तो इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं 7x12। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक ये कैलेंडर इसका प्रोजेक्ट का भी कैलेंडर आ रहा है। अगर इसको हम देखें तो मॉडिफाई, ये कैलेंडर बेसिकली बनाया गया है। इसमें अगर आप देखें जहाँ पे आ रहा है वर्क वीक, इसमें संडे और सैटरडे नॉन वर्किंग डेज हैं, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज हैं, और ईच डे 8 आवर्स वर्क टाइम है। ठीक है, और ठीक है, और हर दिन जो है इसमें देखें डिटेल्ड जे एक आ रहा है टोटल वर्क आवर्स पर डे, डिटेल्ड वर्क आवर्स पर डे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें ये किसी भी वर्क डेज को देखें तो इसमें कुछ इस तरह का ये वर्क आवर्स पैटर्न नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो जहाँ पे ये नेचुरल ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, नॉन वर्क को इस कलर से शो किया गया है गहरे। ठीक है, और ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इसमें 8 to 11 देन 13 to 16 ये हमारा वर्किंग आवर्स है। ठीक है, तो अगर हम नए कैलेंडर पे अगर इन चीज़ों को अप्लाई करें तो जहाँ पे आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। एक और चीज़ आपको जहाँ पे बता चलूँ, जब हम कैलेंडर से रिलेटेड हम चीज़ें देखना चाहते हैं कि इस
किन कैलेंडर या कौन कौन सी चीज़ें जैसे WBS एक्टिविटीज़ वगैरह कौन कौन सी इनको इस्तेमाल कर रही हैं कैलेंडर्स को। तो जहाँ पे लिखें क्लिक करेंगे यूज्ड बाय पे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये कैलेंडर किसको भी असाइन नहीं किया गया, तो ठीक है। अगर हम किसी WBS को कैलेंडर असाइन करेंगे तो वो WBS जहाँ पे उसका कोड और नेम जहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं, जहाँ से इसको ग्लोबल में भी आप चेंज कर सकते हैं टू ग्लोबल, ठीक है। कैलेंडर टू ए ग्लोबल कैलेंडर मॉडिफाई, ठीक है। आपने किसी भी डेज को अगर वर्क डे बनाना है तो ये वर्क डे हो जाएगा, ये नॉन वर्किंग डेज, ठीक है। वर्किंग डेज शोन बाय वाइट कलर। यहाँ पे स्टैंडर्ड भी आ रहा है जो कि जहाँ पे अभी नॉट अवेलेबल है। स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि स्टैंडर्ड जो हमारा इसमें स्टैंडर्ड जो हमने सेटिंग में सेट किया हुआ है कि स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर डे और स्टैंडर्ड जो तरीकाकार है उसको हम अगर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, जो कि अभी जहाँ पे नॉट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क वीक्स। अगर यही सेटिंग तमाम आने वाले टाइम्स के लिए सेम है तो आप जहाँ पे सेटिंग डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आ रहा है कि संडे और सैटरडे नॉन वर्किंग डेज है एंड मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज। अगर मैं सैटरडे तो भी वर्किंग आवर्स बनाना चाह रहा हूँ, वर्क डेज बनाना चाह रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। हमारा चूँकि 12 डेज 12 आवर्स पर डे है तो हम जहाँ पे इनको 12 कर देते हैं, ठीक है। तो ओके कर देंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है नीचे टाइम पीरियड, ठीक है। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वर्क आवर्स फॉर ईच टाइम पीरियड। एक दिन में कितने घंटे ले रहे हैं हम 12, और हफ्ते में कितने आ रहे हैं आएंगे हमारे 84, एंड मंथ में हमारे ले सकते हैं आप आवर्स पर वीक 350 आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप ले सकते हैं 4000 ले सकते हैं आप आवर्स पर ईयर, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। जहाँ पे अब स्टैंडर्ड जो है वो अवेलेबल होगा। जैसे हम टाइम पीरियड को चेंज किया तो ये स्टैंडर्ड हमारे पास अवेलेबल हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि जो हम सब के लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है वो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे 12 डेज है। वर्क से मुराद ये है कि अगर हम स्टैंडर्ड से हट के हम अलग से कोई टाइम देना चाह रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड में आएगा, वो वर्क में आ जाएगा। वर्क ये फर्ज कर लें ये वर्क पे जैसे हम क्लिक किया तो जहाँ पे 8 वर्क पर डे आ रहा है तो हम इसको अपनी मर्जी से कोई भी स्पेसिफाइड दिन में हम वर्क आवर्स पर डे कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे इसका 12 वर्क आवर्स पर डे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे नॉन वर्किंग डेज बनाना चाहें नॉन वर्किंग डेज पे क्लिक करें तो ये नॉन वर्किंग डेज बन जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करें। एक और चीज़ जहाँ पे हम देखते हैं डिटेल्ड वर्क आवर्स पर डे, तो इसमें देख सकते हैं कि ये बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है 6 to 17 ये आ रहा है आपका
वर्किंग आवर्स। तो इसमें हम यहाँ पे कुछ ब्रेक भी एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इनको है ना मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये कैलेंडर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब आपने किसी भी एक्टिविटीज़ कैलेंडर साइन करना है तो आप जहाँ पे इसका ये एक्टिविटी कैलेंडर आ रहा है, तो जहाँ पे ये 7 या 12 जो कैलेंडर हमने क्रिएट किया था, जहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अगर WBS का कैलेंडर चेक करें तो ये बेसिकली सिर्फ उस पर अप्लाई हो रहा है, एक्टिविटीज़ के पे। ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली कैलेंडर जहाँ एक्टिविटीज़ पे ही अप्लाई हो रहे हैं। तो ठीक है, रिसोर्सेज। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस कैलेंडर की समझ आ गई होगी कि हम कैलेंडर को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, कैलेंडर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैंने तमाम चीज़ें आपको ये डिस्क्राइब कर रही हैं। आप इनको जहाँ से एक दफ़ा लाजमी रीड करें। ठीक है, तो इनमें प्राइमरी वगैरह बेसिकली मुश्किल नहीं है, आपको बस इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसको थोड़ी सी तवज्जो दें, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में। Activities are the fundamental work elements of the project, having a determined amount of time as well as being the lowest level of the WBS. दोस्तों, एक्टिविटीज बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होता है जो कि हम जिसके लिए टाइम और कॉस्ट दोनों हम खर्च करते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेप मिलके एक बड़ा प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम जब सब स्ट्रक्चर उसमें ले सकते हैं, एक्सकेवेशन आ सकती है, पीस सीलिंग, फुटिंग एक्सेट्रा, ये तमाम एक्टिविटीज़ और एक्टिविटीज मिलके ये हमें सब स्ट्रक्चर देती हैं, जो कि एक WBS कह सकते हैं, एक प्रोजेक्ट का WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का जो लोएस्ट लेवल होता है वो एक्टिविटीज़ होती हैं। एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर कई वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो एक्टिविटीज़ होगा। ठीक है, और हम इसकी एग्जांपल भी करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ को कैसे ऐड करना है मैंने पहले आप लोगों को बताया था, तो हम ये वाली एग्जांपल इसमें करते हैं। तो आइए इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक न्यू हाई स्कूल प्रोजेक्ट है, इसमें ये आपको WBS नज़र आ रहे हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, और हर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं, जो टास्क आ रहे हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं और साथ इनकी ड्यूरेशन दी गई। जहाँ पे जिनकी ड्यूरेशन 0 आ रही है, इसका मतलब ये माइलस्टोन है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन 0 होती है, और ये जस्ट इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट को
प्रोजेक्ट की प्लानिंग को इनके बगैर हम मुकम्मल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ जहाँ पे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के अंडर नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। हम जाएंगे ऐड पे, तो सेलेक्ट ईपीएस सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट आईडी, तो इसको हम इनसे मिलती जुलती आईडी दे देते हैं। ठीक है, और ये हमारा है न्यू हाई स्कूल प्रोजेक्ट। तो इसके बाद प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट हम लेते हैं, फर्ज कर लें कि हम 20 अगस्त इसकी प्लान स्टार्ट डेट ले लेते हैं। ठीक है, मोस्ट फिनिश बाई जे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ENC। ठीक है, टाइप स्टैंडर्ड डेट और फिनिश। ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया, क्रिएट हो गया। तो ठीक है, इसको हम अब ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है हमारे WBS। हम इसमें अपने WBS क्रिएट करेंगे। अच्छा दोस्तों, WBS ऐड करने के लिए हम जहाँ ऐड से भी क्लिक कर सकते हैं, प्लस के साइन पर क्लिक करके, या फिर राइट क्लिक करके मेन्यू से भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट बटन से भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इंसर्ट बटन क्लिक करके जहाँ WBS एंटर करता हूँ। ये दोस्तों मैंने WBS यहाँ पे एंटर कर दी हैं। अब दूसरा काम मैं ये कर रहा हूँ कि जो इनके सीरियल नंबर आ रहे हैं इनको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। वजह यह है कि ये अगर आप इसको लिस्ट में लेकर आएँ को जो एक के पास ये 10 आ जाए तो 10 के बाद 11 12, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक ख़ास तरतीब से आएँ ताकि हम इनको आसानी के साथ उसी तरतीब में रख सकें जिस तरतीब में हम एंटर करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको 101 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और इस तरह 2 को 102, इस तरह सबको हम करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये मैंने तमाम WBS की जो सीरियल नंबर हैं वो सेट कर दिए हैं। ये 101 से स्टार्ट हो रहे हैं, 112 तक ये जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं जहाँ पे एंटर करता हूँ इनके WBS। ठीक है, तो WBS जो दिए गए हैं जहाँ पे WBS जो पहला माइलस्टोन्स, डिज़ाइन, प्रोक्योरमेंट, तो इनको इस तरह एंटर करते हैं। ये दोस्तों मैंने तमाम WBS एंटर कर दिए हैं। तो इसके बाद अगला मरहला आता है इनकी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इनकी एक्टिविटीज़ एंटर करने के लिए आप किसी भी WBS में जब एक्टिविटी एंटर करनी है तो उसको सिलेक्ट करें। तो उसी सेम प्रोसीजर आप प्लस के साइन से भी ऐड कर सकते हैं, और राइट मेन्यू क्लिक करके मेन्यू के भी ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट बटन से भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको इंसर्ट बटन से ऐड करता हूँ। इंसर्ट को क्लिक किया तो ये एक्टिविटी ऐड हो जाएगी।
ठीक है। तो पहली हमारी जो एक्टिविटी है वो है notice to proceed and second is substantial completion। और इसमें दो ही एक्टिविटी आ रही हैं। notice to proceed and second is ये दोनों एक्टिविटीज़ मैंने एंड कर दी हैं। तो अब इनकी ज़रा टाइप्स को चेंज करना है, क्योंकि जो माइलस्टोन है तो इसका हमने, ठीक है, इसको माइलस्टोन हमने चेंज कर देना है दोनों हमारे पास। ठीक है, तो जब माइलस्टोन हम अप्लाई करें, इसकी एक्टिविटी टाइप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ओरिजिन ड्यूरेशन इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमने तमाम के लिए हमने एक्टिविटीज़ भी ऐड करनी है और इनकी ड्यूरेशन भी एंटर करनी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी जहाँ मिस्टेक हो गई थी, इसमें एक ही एक्टिविटी आ रही है। तो इस तरह आप तमाम इसकी एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो हमारी ड्यूरेशन है वो 5 है। अच्छा दोस्तों, ये मैंने तमाम एक्टिविटीज़ एंटर कर दी हैं और इनकी ड्यूरेशन भी ऐड कर दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह तमाम एक्टिविटीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक बटन नज़र आ रहा है कोलैप्स का, जहाँ पे आप किसी भी WBS को कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट को कोलैप्स किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। व्यूइंग एक्टिविटी डिटेल्स। ठीक है, एक्टिविटी डिटेल की डिस्क्रिप्शन मैंने पहले भी आपको बताई थी। ठीक है, तो अगर किसी भी एक्टिविटीज़ देखें, हमने इसको माइलस्टोन सेट किया हुआ था। ठीक है, तो इस पे जो कैलेंडर चल रहा है 7/12 का चल रहा है, जो कि हमने पहले क्रिएट किया था। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट कैलेंडर सेट किया था। ठीक है, जो स्टेटस आ रहा है रिसोर्सेज प्रीसेसर सक्सेसर, ये आके हम इनको क्रिएट करेंगे। वैसे तो इसने जहाँ पे ऐसी कोई डिटेल नहीं दी गई कि सक्सेसर और प्रीडिसेसर किस तरह मतलब है कि इनका एक्टिविटीज़ का आपस में लिंक है, लेकिन फिर भी आपको कुछ मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप इसको लाजमी रीड करें। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा बता चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ एक है कि जो हमारे रिलेशनशिप टाइप्स होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राइमरीरा में, क्योंकि जब भी आपने एक्टिविटीज़ को लिंक करना है तो उसके लिए चीज़ का पता होना जरूरी है। फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, ये 4 किस्म के हमारे रिलेशनशिप होते हैं। मतलब कि एक फ़र्ज़ करें एक्टिविटी फिनिश हो रही है तो अगली एक्टिविटी उसके बाद पूरी लॉजिकली स्टार्ट होगी, तो ये फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप आएगा। अगर एक एक्टिविटी फिनिश हो रही है साथ ही दूसरी एक्टिविटी फिनिश होनी चाहिए तो ये फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप आएगा। इस तरह एक एक्टिविटी स्टार्ट होते ही दूसरी एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो ये स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप है, इस तरह स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें शामिल होती है जिसे लैग टाइम बोला जाता है। जैसे मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ, ठीक है, जो लैग आ रहा है, जहाँ लैग इसलिए एंटर करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि एक एक्टिविटी हम ये फिनिश टू स्टार्ट ले रहे हैं कि एक्टिविटी फिनिश हुई उसके बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होनी है। क्या एक्टिविटी ये फौरी स्टार्ट होगी फिनिश के बाद, जहाँ 2-4 दिन छोड़ के स्टार्ट होगी, जहाँ फिनिश होने से 2-4 दिन पहले स्टार्ट होगी, तो इसको लैग टाइम में डिफ़ाइन करते हैं। नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी टू द स्टार्ट ऑफ फिनिश ऑफ इट्स सक्सेसर। ठीक है, तो ये हम लैग टाइम में इसको एंड डालते हैं। ठीक है, आगे आता है सेलेक्ट ऐड रिसोर्सेज। हम ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जांपल में समझ आ जाएंगी कि हम रिसोर्स को कैसे ऐड करते हैं, रोल को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें कि हम लिंक को ऐड करना चाह रहे हैं, तो इस लिंक के बाद फौरी तौर पर जी मैं आपको बताता हूँ किसी में जनरल कंडीशन। ठीक है, फ़र्ज़ करें जी मोबिलाइजेशन के बाद हमने ये चीज़ डिले सेटअप है फेंसिंग करनी है, तो यानी मोबिलाइजेशन के बाद चूँकि एक्टिविटी आ रही है तो इसको हम सक्सेसर में एंड करेंगे कि इसके बाद आने वाली जो एक्टिविटी है, तो इसको मैं सक्सेसर में डाल देता हूँ। ठीक है, तो करंट डेटा डेट इसको है ना हम अपनी डेट पे लेके चलें, तो इसका ये हमारे सामने गैंट चार्ट इसका आ गया है। ठीक है, मोबिलाइजेशन, तो ये ट्रेलर सेटअप एंड फेंसिंग। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप हमने क्या डाला है, फिनिश टू स्टार्ट, जैसे ये फिनिश होगी तो ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको टाइम्स के को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अब ये भी हो सकता है जैसे मोबिलाइजेशन हो तो फौरी तौर पर इसको स्टार्ट ना किया जा सके, तो इसको लैग में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, एक दिन का इसमें लैग आ गया है। अगर इसको फर्स्ट के 5 डेज का लैग दें तो इसको जब शेड्यूल करेंगे तो ही जहाँ पे ये चीज़ अपडेट होगी। ठीक है, ये 5 डेज का इसमें लैग आपको नज़र आ रहा है कि ठीक है, अगर इसको -2 का लैग दें तो उसके बाद शेड्यूल को अपडेट करें तो ये -2 का लैग इसमें पैदा हो गया है। ठीक है, तो इसको हम फिर 0 रखते हैं और शेड्यूल को हम अपडेट कर देते हैं। जब भी कोई चेंज करनी है उसके बाद इस शेड्यूल को जहाँ से लाजमी अपडेट करना है। ठीक है,
अच्छा, ट्रेलर सेटअप इसका हमारा सक्सेसर आ रहा है फाइनल क्लीन। दो ऐड हो चुकी है, एक डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये आ गया फिनिश टू स्टार्ट। ठीक है, जहाँ पे ये चूँकि अभी अपडेट नहीं हुआ तो इसलिए ये ओरिजिनल ड्यूरेशन पे नहीं है। जैसे हम इसको अपडेट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है सर्वे एंड स्टैकिंग साइट वर्क। साइट वर्क चूँकि इसके जनरल कंडीशन पूरी होने के बाद ही स्टार्ट होगा, तो हम इनको ले सकते हैं कि इसमें प्रीडिसेसर डाल सकते हैं जब हमारी फाइनल क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद सर्वे एंड जब सर्वे एंड स्टैकिंग हो जाए तो फिर उसके बाद एक्सकेवेशन एंड ग्रेड होगा। ठीक है, इस तरह आप प्रीडिसेसर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा ये दोनों चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद लेआउट एंड पैड होगा। ठीक है, तो इसमें हम इसको प्रीडिसेसर डाल दें। ठीक है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ ये चूँकि लेआउट और ग्रेड पैड होने के बाद आएंगे तो हम इसको भी प्रीडिसेसर में डाल दें। ठीक है, फार्म एंड पोर फुटिंग चूँकि ये जब अंडरग्राउंड यूटिलिटी चल रही हो तो उसके साथ भी चल सकती हैं, तो हम इनको लेआउट एंड ग्रेड पैड के साथ ही एंटर कर देते हैं, यानी इसका जो प्रीडिसेसर होगा लेआउट एंड ग्रेड पैड होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है फार्म रिबार पोर स्लैब। ठीक है, तो इसका प्रीडिसेसर होगा फार्म एंड पोर फुटिंग। ठीक है, क्योर स्लैब का प्रीडिसेसर होगा फार्म एंड रिबार पोर स्लैब। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसको शेड्यूल करें तो ये इस तरह का रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, तो चूँकि अभी हमने सारा मुकम्मल नहीं किया, लेकिन जो हमने मुकम्मल किया अगर उसको हम देखें तो ये रेड कलर से शो हो रहा है। रेड कलर से मुराद ये है कि ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि अगर इन एक्टिविटीज़ को तो हम डिले करें तो तमाम प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। लेकिन अगर इस एक्टिविटी को हम डिले करें तो थोड़ा सा इसको कुछ हद तक डिले किया जा सकता है। कितना कि जहाँ पे ये क्योर स्लैब की एक्टिविटी ख़त्म हो रही है वहाँ तक इसको डिले किया जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन जब हम पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे मे भी थोड़ा सा पाथ ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक एग्जांपल थी कि हमने किस तरह रिलेशनशिप किस तरह WBS क्रिएट करने हैं, एक्टिविटीज़ ऐड करनी है और इसके अलावा लिंक इनको कैसे प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, क्रिटिकल पाथ भी आपके सामने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो जहाँ पे ख़त्म होती है। अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ मेरी ईमेल एड्रेस भी दी हुई है, उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।